नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। आज खबरों की शुरुआत करते हैं राजस्थान से, जहां बेजुबान पशुओं को लंपी वायरस अपने कहर का शिकार बना रही है। एक तरफ जहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस का भावी अध्यक्ष माना जा रहा है और वो दिल्ली के साथ साथ अपनी सीएम की कुर्सी को सुरक्षित करने की जुगत में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे सूबे में लंपी वायरस ने महामारी का रूप ले लिया है और इससे अब तक राजस्थान में 70,000 गायें, बल्कि 70,000 से भी ज्यादा गायों की और भैंसों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब तक इसका कोई टीका नहीं आ पाया है और सरकार है कि बस बेबस जानवरों की मौत को देखे जा रही है। राजस्थान में इन दिनों लंपी वायरस गायों पर कहर बनकर टूट रहा है। इस वायरस ने अब तक 70,000 से अधिक गायों को अपने चंगुल में फंसाकर उनकी जिंदगियां ले ली हैं। एक तरफ जहां हजारों गायें अपनी जान गंवा चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों गायें संक्रमण की चपेट में हैं। संक्रमित गायों को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। गांठों के साथ साथ गायों के शरीर पर कीड़े पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं मिल पाया है। अभी तक इसके टीके की इजाद नहीं हुई है। लंपी वायरस के लक्षण: संक्रमित पशु को बुखार आना, पशुओं के वजन में कमी, आंखों से पानी टपकना, लार बहना, शरीर पर दाने निकलना, दूध कम देना, दरअसल लंपी स्किन डिसीज को गांठदार त्वचा रोग वायरस भी कहा जाता है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो एक पशु से दूसरे पशु को होती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो संक्रमित पशु के संपर्क में आने से दूसरा पशु भी बीमार हो सकता है। ये बीमारी कैप्री पॉक्स वायरस नामक वायरस के कारण होती है। इस वायरस का संबंध गोट पॉक्स और शिप पॉक्स वायरस की फैमिली से है। जानकारों की माने तो मच्छर के काटने और खून चूसने वाले कीड़ों के जरिए ये बीमारी मवेशियों को हो रही है। राजस्थान में हर 10 में से 7 गायों में ये संक्रमण फैल चुका है। गायों की मौत का मामला राजस्थान में भयावह रूप लेता जा रहा है। गायों की मौत हो रही है और इन गायों को खुले में फेंक दिया जा रहा है। लंपी स्किन डिसीज से बचाव: संक्रमित पशु को अलग रखें, तबेले की साफ सफाई रखें, मच्छरों को भगाने के लिए स्प्रे करें, संक्रमित पशु को गोट पॉक्स वैक्सीन लगवाएं, पशुओं को चिकित्सक की सलाह पर दवा दे सकते हैं। लंपी वायरस का मुद्दा राजस्थान में सड़क से लेकर विधानसभा तक गूंज रहा है। बीजेपी जहां सरकार पर लंपी वायरस से निपटने को लेकर सुस्ती बरतने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम गहलोत लंपी वायरस के नाम पर बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने लंपी वायरस को लेकर प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन भी किया, लेकिन इस सब के इतर दिनों दिन लंपी वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग सरकार की ओर बेबस निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे के अलावा कोई भी इलाज मयस्सर नहीं हो पा रहा। आने वाले दिनों में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द लंपी वायरस से निजात मिलेगी। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को जापान जाएंगे, जहां वो पीएम
जहां पर पीएम मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का 8 जुलाई को निधन हो गया था। दरअसल जापान के नारा शहर में उन पर एक शख्स ने पीछे से गोली चला दी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे पर जब ये हमला हुआ तब वो एक छोटी सी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बताया गया कि गोली लगने के बाद उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान शिंजो आबे के करीबी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने आबे की हत्या पर गहरा शोक जताते हुए कहा था कि आबे ने अपना पूरा जीवन जापान और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में समर्पित कर दिया था। इधर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई और इसके साथ ही देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरंभ हो गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद अब नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इस बाबत जानकारी देते हुए मधुसूदन मिस्त्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आज केरल में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। One piece of advice that you are taking on a position. It's a historic position, and it's a position that defines and has defined a particular view of India. The Congress president is not just an organizational post. The Congress president is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas, he represents a belief system, and he represents a vision of India. One piece of और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज दिल्ली की एक मस्जिद में अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद में बंद कमरे में 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये बैठक हुई। अखिल भारतीय इमाम संगठन का कार्यालय यहीं पर स्थित है और इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद इलियासी ने कहा कि हमारा डीएनए एक है, सिर्फ अल्लाह की इबादत का तरीका अलग अलग है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत राष्ट्रपिता हैं और हम सभी का मानना है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। इसके अलावा इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने उनके आमंत्रण पर मदरसे का दौरा किया और यहाँ के बच्चों से भी बातचीत की। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और परोपकारी सईद शेरवानी भी आरएसएस के अस्थायी कार्यालय में हुई बैठक में मौजूद थे। 2 घंटे तक चली बैठक के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत बनाने और अंतर सामुदायिक संबंधों में सुधार पर व्यापक चर्चा हुई थी।